दी वर्थ ऑफ 5 एवालांच क्रिप्टो कॉइन्स इन 2027 तक अगर आप जस्ट 5 AVX क्रिप्टो कॉइन्स होल्ड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा प्रॉफिट लेके आती है। मुझे अच्छी तरह याद है 2016-17 का ये दौर चल रहा था, ICOs में हम पार्टिसिपेट किया करते थे। दो कॉइन्स हैं जिनके नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। एक कॉइन का नाम था टोकन पे, दूसरे का नाम था लीडो टोकन। अभी आप इनके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि ये मार्केट में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त टोकन पे की स्पेशली बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी। हम टोकन्स को लॉन्च होने से पहले बाई किया करते थे। वो लेजेंड ज़रा अटेंडेंस लगाएं जो कि 2016-17 में भी क्रिप्टो जो ट्रेडिंग है वो किया करते थे, ठीक है, और आज भी मार्केट में टिके हुए हैं, वो ट्रू लेजेंड्स हैं। अच्छा, बात ये हो रही थी कि समटाइम्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी बड़ा प्रॉफिट लेके आती है और वहाँ से प्रॉफिट आता है जहाँ पे हमें तवक्को भी नहीं होती है। मैंने ना 2 ICOs में एक इथेरियम इन्वेस्टमेंट कर दी। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि इथेरियम टोकन की जो प्राइस हुआ करती थी वो $240 $250 हुआ करती थी, $250 के राउंड अबाउट हुआ करती थी। मैंने एक इथेरियम उठा के, ये दोनों ERC20 टोकन से, एक मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी लीडो टोकन में, एक मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी टोकन पे के अंदर। जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी टोकन्स मैंने अपने लॉक कर दिए इथेरियम, तो उस वक्त क्या हुआ कि जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने टोकन पे के ऊपर धड़ाधड़ वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये टोकन इतना अच्छा है, ये टोकन इतना वर्थ करेगा। बेशक टीम ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था उसमें, ठीक है, टीम ने बहुत ज़्यादा वादे भी किए, कुछ हद तक उन्होंने मुकम्मल किए, कुछ हद तक उन्होंने मुकम्मल किए। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त वाइज एडवाइस साहब जो हैं, सुमित साहब, उन्होंने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ग्लोबल राशिद साहब ने भी की और भी काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स टोकन पे के ऊपर बात कर रहे थे और इंग्लिश चैनल्स भी धड़ाधड़ टोकन पे के रिलेटेड बात कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया, उधर से दूसरी तरफ से लीडो टोकन के ऊपर कोई बात ही नहीं करता था, ठीक है। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया, यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है कि मैंने लीडो टोकन में इन्वेस्ट कर दिया। मुझे चाहिए था कि मैं 2 के 2 इथेरियम टोकन्स को टोकन पे के ऊपर मैं कर दूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता। मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। अपने फैसला जब मैंने ये कर लिया तो मैंने टीम को एक ईमेल लिखी, उनसे कॉन्टैक्ट किया कि मैंने ICO में पार्टिसिपेट कर दिया है, कोई क्या ऐसा वे है कि मुझे रिफंड मिल जाए और मैं अपना इथेरियम टोकन वापस लूँ और टोकन पे मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसी की बात कर रहे थे। टीम ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया कि एक दफ़ा जब टोकन से लॉक हो गए तो जब तक ये टोकन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं होता है हम आपको रिफंड नहीं दे सकते। बाद में आप सेल करें, चाहे वो प्रॉफिट में जाए नुकसान में जाए, आपकी जो है वो किस्मत, ठीक है, किस्मत अपने साथ। मैं पछता के रह गया, यार मैं काश पहले ही जो है वो, ये दोनों ICOs ना सेम टाइम पे चल रहा था। मैं पछताता रह गया, रिपेंट करता रह गया कि काश मैंने पहले ही थोड़ी सी रिसर्च कर ली होती तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट टोकन पे में कर देता। चल, अभी तो तीर कमान से निकल चुका था, जो होना था वो हो चुका। अब हुआ क्या कि तकरीबन आफ्टर 6 मंथ के बाद दोनों एक वीक के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुए। सबसे पहले ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, डेक्स के ऊपर ये आए, ठीक है। उस वक्त डेक्स बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करती थी। रात के 3-4 बजे थे यूके टाइम के मुताबिक जब मुझे नोटिफिकेशन आया कि डेक्स के ऊपर जो है वो लीडो टोकन आ चुका है। जब मैंने उसकी प्राइस देखी, मैंने, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि $250 मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब एक इथेरियम की जो प्राइस है वो $250 थी, ठीक है। 6 मंथ के बाद, उस वक्त 2017 में बुल रन भी आया था, ठीक है। ये बुल रन से पहले की, 6 मंथ पहले की बात है। जब मैंने उस किया तो अब मैं जब प्राइस देख रहा हूँ तो ICO की जो प्राइस है वो थी 0.01, मतलब 1 सेंट थी। डेक्स के ऊपर जो लिस्टिंग प्राइस मुझे नज़र आ रही थी, मैं नींद में देख रहा तो वो थी 11 सेंट। मैं ऐसे आंखें मलना शुरू हो गया कि यार कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, कि मतलब मुझे 10 इथेरियम का फ़ायदा हो रहा था। लीडो टोकन जिससे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, जस्ट $250 की, राइट। तो अच्छा, मैंने उसको सेल करना शुरू किया ना तो वो एवरेज प्राइस मेरी 10 सेंट के राउंड अबाउट हुई। मुझे 10 इथेरियम जो है वो मेरे वैलेट में आ गए, शो हो रहे थे। और आपको मज़े की एक और बात बताऊं कि इथेरियम की प्राइस भी $250 से इंक्रीज़ होकर $1250 हो चुकी थी। मतलब मुझे एक ICO में, जहां पे मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, एक कॉइन जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे $12,500 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं $250
$1 माइनस कर दूं तो मुझे $12,250 का प्रॉफिट हुआ, जहां से मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? ओनली $250। ओके, अच्छा, जब दूसरी तरफ टोकन पे लॉन्च हुआ तो वो उसकी जो ICO प्राइस थी वो $1 थी, लॉन्चिंग प्राइस जो थी उसकी $1.20 थी, मतलब उसमें मुझे सिर्फ 20 सेंट ईच कॉइन का मुझे प्रॉफिट हो सका। मुझे हाफ इथेरियम के राउंड अबाउट उसमें कुछ बचा था। तो मुझे जो लीडो टोकन से ज़रा भी उम्मीद नहीं थी, उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया। इसी तरह AVX टोकन जो कि बिग कंपनीज हैं, इनको चुपके से बाई कर रही हैं। ज़्यादातर लोगों की इस तरफ ध्यान नहीं है, बहुत कम जो लोग हैं वो एवालांच टोकन के ऊपर बात करते हैं, AVX के ऊपर बात करते हैं। लेकिन यही वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि लीडो की तरह हमें अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकती है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये एक पेड प्रमोशन है, खुदारा अभी से वीडियो को बंद करें। आपको टोकन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को चाचे का प्रोजेक्ट नहीं है कि मुझे आप बाई करेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा। मेरी कम्युनिटी ने कहा कि इसके ऊपर आप रिसर्च करें, वीडियो लेके आएँ, मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। जिनको नहीं बाई करना है उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। हम तो भाई इनको होल्ड करेंगे। आज की डेट में AVX टोकन की जो प्राइस है वो $18 है, ठीक है। 18.10 सेंट थी, ठीक है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, हम लेके चलेंगे $18 की, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की आपको मैं बात बताऊँ कि उसके ऊपर देखें, होल्ड करने से पहले भी तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों होल्ड करने जा रहे हैं, राइट। कोई मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए। मैं जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देता हूँ। देखिए, आज तक इसके ऊपर जो टोटल ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर जो टोटल ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं वो 3.1 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। सारा डाटा आपको ऑन चेन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। 3.1 बिलियन टाइम, मतलब कि लोगों ने इसमें ट्रांजैक्शंस की हैं। ये इतना इसका यूज़ केस है, ओके। अभी आते हैं इसके, ये ब्लॉकचेन करती क्या? ये फास्ट भी है, पावरफुल भी है, स्केलेबल भी है, सिक्योर भी है। मतलब आज तक इसके ऊपर कोई हैकिंग अटैक नहीं हुआ है। इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है, अगर आप 100 या 200 या 1000 भी AVX टोकन ट्रांसफ़र करते हैं, वो चंद सेंट में, फ्यू सेंट, मतलब सब सेंट में भी, मुझे सही टर्मिनोलॉजी नहीं आती, 0.004 1 सेंट का भी चौथा हिस्सा, ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शन फीस है। विद इन सेकंड्स में ये ट्रांजैक्शन हो जाती है और इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। विद इन सेकंड्स के अंदर सिर्फ फीस कितनी देनी पड़ती है? 0.004 सेंट ओनली, ओके। इसके जो यूज़ केस हैं, एक तो आपको पता है वर्ल्ड जो सारी है वो टोकनाइज होने जा रही है, रियल वर्ल्ड एसेट की तरफ जा रही है। तो ये टोकनाइज सिस्टम, बिजनेसेस के जो अभी देखें प्रॉपर्टीज़ भी टोकनाइज हो जाएंगी, जो एसेट्स हैं वो भी टोकनाइज हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका यूज़ केस है कि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करने के लिए यूज़ होता है। और यही बात है कि ब्लैक रॉक इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसने उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी हुई है। ब्लैक रॉक के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका मैं आगे नाम लूँगा, जिन्होंने इसको होल्ड किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरी तरफ से स्टेबल कॉइन्स की जो आ रही है ज़्यादातर, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट्स की जो आ रही हैं, आगे पेपर्स वगैरह आ रहे हैं इसको स्टेबल करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को, न्यू बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो वह एवालांच के ऊपर ही होगा। स्टेबल कॉइन्स रेगुलेशंस इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा रियल बैंक्स भी इसके ऊपर आ रहे हैं सारे, जैसे सिटी बैंक इसके ऊपर आ रहा है, काफ़ी जाना माना नाम है। गेमिंग इंडस्ट्री में इनका हाथ है, डिफाई के अंदर इसका हाथ है, NFTs के अंदर इसका हाथ है, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर इसका हाथ है। इसके ऊपर आप डैप्स बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टूल्स होते हैं जो डैप्स बनाने के काम आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सर्विसेज बाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका हाथ है, Web3 के अंदर इसका हाथ है, API सर्विसेज इससे ले सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज भी इससे बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस के ऊपर। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था $146। आज इसकी प्राइस कितनी है? वो ओनली $18 है, ठीक है। मतलब कि इतना ज़्यादा ये अभी अंडर वैल्यूड कॉइन है। बाइंग रेंज इसकी जो होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, $15 से लेके $20 के अंदर अंदर आपको अगर ये मिलता है तो गुड बाइंग रेंज होगी। आप इसको डिफरेंट जो प्राइसेस के ऊपर बाई कर सकते हैं। अगर मैं वैलेट्स का डाटा निकालूँ तो मैंने बड़ी डीप रिसर्च की है, तो एक AVX $1 से लेके $1000 वर्थ के जो AVX टोकन
पड़े हुए हैं ना जिन लोग वैलेट्स में, वो है 99.6%, मतलब कि मोस्टली जो है वो फ्यू स्मॉल क्वांटिटी में लोगों ने इसको रखा हुआ है, उसके वैलेट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम थोड़ी सी रेशो बढ़ाते हैं, $1000 से लेके $1,00,000 वर्थ के जो वैलेट्स जिनके अंदर AVX टोकन पड़े हैं वो ओनली है 0.36% है। $1,00,000 वर्थ के ऊपर जिनको वेल्स कहा जाते हैं वो जो वैलेट्स हैं वो 0.01% है ओनली, ठीक है। इसी तरह जो ट्रेडर्स हैं वो 4.61% है जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑन चेन के ऊपर सारा डाटा आपको मिल जाता है। होल्डर्स इसके 58.1% है और जो वेल्स हैं उनके पास 37% AVX टोकन्स हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाने इसके होल्डर्स कितने, 58% और ट्रेडर्स भी हैं। इनमें कंपनीज ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, अभी नाम ले लें रिपब्लिक, राइट। सेकंड नंबर पे GRT टोकन जिसको दिग्राफ भी बोला जाता है, सारे इसके नाम से वाकिफ़ हैं, बाइनेंस के ऊपर मिल जाता है। सिटी बैंक, ओके, ब्लैक रॉक, राइट, बीम नेटवर्क, ये भी क्रिप्टो कॉइन है। QI टोकन जिसका नाम है, यूनिस्वैप, चेन लिंक, आवे, और भी बड़ी लंबी लिस्ट, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं। तो ये अच्छी मतलब कंपनीज है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से। एक टोकन अगर हम बाई करते हैं आज की डेट में 2027 में और 2025 में तो उसकी प्राइस $18 है। अगर हम एक कॉइन बाई करते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये 2027 तक ईजिली $90, ये मेरा मिनिमम टारगेट है, $90 तक इसकी प्राइस जा सकती है, जिसको AVX टोकन कहा जाता है। इसी तरह अगर आप 5 AVX टोकन बाई करते हैं तो आज की डेट में आपको $90 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन 2027 में आपको जो प्रॉफिट होगा वो $450 का होगा। इसी तरह 10 अगर आप एवालांच टोकन होल्ड करते हैं तो आज आपको $180 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट रेंज पहुंच जाएगी $900 तक। 100 AVX टोकन अगर आप बाई करते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हैं। आज की डेट में आपको $1800 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जो 2027 तक आप जो बीज लगाएंगे, जब आप वो प्रॉफिट होगा तो वो आपका प्रॉफिट $9000 तक चला जाएगा। अभी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप क्या करें कि अगर आप 5 AVX टोकन होल्ड करने जा रहे हैं तो आप 7 कॉइन्स बाई करें। 5 टोकन्स को एज इट इज़ आपने छेड़ना नहीं है 2027 तक। 2 टोकन्स में आपने ट्रेड करनी है और ट्रेड करने के दौरान मार्केट क्रैश होगी तभी आपने वो डॉलर्स अलग रख लेने, आपने AVX टोकन के अलावा उसमें कुछ बाई नहीं करना है। जो 2 एक्स्ट्रा हैं, 2 या 5 अपने पोर्टफोलियो जितना भी आपको इजाज़त देता है उनसे आपने ट्रेड करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेड। मार्केट क्रैश हुई फौरी आपने बाई करना है, $2-3-4 के प्रॉफिट पे इसको सेल करते जाना है, बार बार प्रॉफिट लेते जाना है। वो जो प्रॉफिट होगा उससे आपने इंक्रीज करनी है क्वांटिटी, जो कि आपने 5 AVX टोकन बाई किए होंगे। इसी तरह 5 से 6 होंगे, 6 से 7 होंगे, 7 से 8 होंगे, ठीक है। इसी तरह जो 10 AVX करेंगे वो 15 बाई कर लें, $5 से वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करें और 10 की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाए अंटिल के वो 100 तक पहुंच जाए, आपको एक वर्थेबल अमाउंट आपके हाथ में आए। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो के साथ इंसाफ किया तो क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।